नमस्कार भाइयों बहनों, मैं लाल राम दिनकर आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो में आपने हिंदी के बारे में पढ़ा, हिंदी विकास क्रम, हिंदी की उत्पत्ति। तो हमने जो है लाइव क्लास दी थी, यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के कारण लाइव क्लास सक्सेसफुल नहीं हुई। अच्छा, और एक बात और है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, यानी आधा घंटा की वीडियो बनाने में मिनिमम 3 घंटे का समय बर्बाद होता है। तो हम चाहते हैं कि बेशक हमें प्रॉफिट नहीं हो तो हमें नुकसान भी नहीं होना चाहिए। चूँकि मेरी भी जूनियर सुपर टेट की तैयारी चल रही है, अभी इतना टाइम भी नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात, एक और विशेषता है, इसकी मेन कारण है वीडियो ना देने का, ये कारण है कि आपने अभी तक मेरा एक वर्ष होने को है, पूर्ण रूप से ना तो सब्सक्राइब किए, ना लाइक किए, ना शेयर किया। तो उनका जो वो होता है टारगेट, तो वो नियम यदि जो व्यक्ति फॉलो करे तो जो है आगे को चैनल बढ़ा देते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ा पाते हैं। इसलिए कृपया करके मेरा आप लोगों से यही कहना है कि कम से कम आप लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप जो है चलते हैं, थोड़ा सा रह गया था हिंदी विकास के तहत, तो वो देखते हैं। इसमें अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय 8 भाषाओं का विकास, किससे? अपभ्रंश से। हमने बताया था, काल विभाजन भी करवाया था, यानी संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से हिंदी का निर्माण हुआ था, ये आपको मैंने बताया था। अच्छा, काल विभाजन भी करवाया था, लेकिन जो अपभ्रंश से और भी भाषाएं बनी। भाई हिंदी का निर्माण ही नहीं हुआ, और भी भाषाओं का निर्माण हुआ, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें, वो देखें आप। पहला तो मेरा ये कहना है, हिंदी विकास छोटे से रूप में 1 मिनट में अपनी जो है बात रखे देते हैं कि हिंदी विकास यानी उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। तो एक मैंने 4 पंक्तियाँ बनाई थी हिंदी पे, उत्पत्ति और विकास पे, वो सुने आप, क्योंकि वैसे नहीं गा रहे हम, कुछ कारण है। यानी अर्थात आपने थोड़ा सा गीत सीख लिया तो निश्चित है कि आप जो है आजीवन के लिए हिंदी की उत्पत्ति और विकास सीख जाएंगे। वो कैसे? तो सुने कि हिंदी की आदि हाँ, एक मिनट तर्ज बता देते हैं। एक लड़की अपने हार को जाती है और वह सर पे जो है टोकरी रख के, टिपरिया रख के जाती है हार को हरिया भगाने के लिए। तो तर्ज है कि हिंदी की आदि जननी माँ संस्कृत भली, और हिंदी की आदि जननी माँ संस्कृत भली, और हिंदुस्तान यानी खेत खलियान की लली हो, खेत खलियान की लली। ये तर्ज है कि क्या है कि लेकिन टिपरिया हारे हरिया मारने चली। कौन? किसान की लड़की। लेकिन टिपरिया हारे हरिया मारने चली, और वो किसान की लली हो, खेत खलियान को चली। जा तो हो गई तर्ज। मर्ज क्या है इसका? मर्ज सुने आप। तो हिंदी की आदि जननी यानी हिंदी की माँ कौन है? संस्कृत। तो हिंदी की आदि जननी माँ संस्कृत भली, और हिंदी की आदि जननी माँ संस्कृत भली, और हिंदुस्तान में चली हो राष्ट्रभाषा भली, हिंदुस्तान में चली हो राष्ट्रभाषा भली। तो क्या है आगे? आगे कहना है कि संस्कृत, चूंकि संस्कृत से निर्माण हुआ, कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश जानो, कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश जानो, और अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से प्राचीन हिंदी इसको मानो। हाँ, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से प्राचीन हिंदी इसको मानो। और हिंदी विकास में सिंधु हिंदू हिंदी भी भली, यानी जो फारसी लोग अपने भारत देश में आए तो उन्होंने सिंध नदी के तट पे आए, तो सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा, यानी अंतर आत्मा से उन्होंने सिंधु बोला, यानी आत्मा से सिंधु, लेकिन मुँह से जो उच्चारण निकला सा का हा में और धा का दा में, यानी
सा का उच्चारण उनका हुआ हा में परिवर्तित हुआ, और धा का उच्चारण धा का काय में दा में परिवर्तित हुआ। तो कि हिंदी विकास में सिंधु हिंदू हिंदवी भली, यानी सिंधु से हिंदू और फिर हिंदू से हिंदवी, कि हिंदी विकास में सिंधु हिंदू हिंदवी भली, और हिंदुस्तान में चली हो राष्ट्रभाषा भली, हिंदुस्तान में चली हो राष्ट्रभाषा भली। और आगे अब चूंकि हिंदवी आई, तो हिंदवी जब हिंदू सिंधु से हिंदू हिंदू से हिंदवी बनी, तो हिंदवी क्या सुने आप कि हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग कवियों पी को जानो, कि हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग कवियों पी को जानो, और हिंदी शब्द का पहला प्रयोग अमीर खुसरो को मानो। अर्थात पहले हिंदवी हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग कौन? फारसी कवि ओफी, फारसी कवि ओफी फारसी कवि ओफी, और फिर है हिंदी शब्द। तो हिंदी शब्द कौन? अमीर खुसरो। ठीक, तो हिंदी शब्द का पहला प्रयोग कवियों पी को जानो, और हिंदी शब्द का पहला प्रयोग अमीर खुसरो को मानो। हाँ, हिंदी शब्द का पहला प्रयोग अमीर खुसरो को मानो। आगे, और हिंदी सिंधी शब्द का रूपांतर भली, और हिंदी सिंधी शब्द का रूपांतर भली, और हिंदुस्तान में चली हो राष्ट्रभाषा भली, हिंदुस्तान में चली हो राष्ट्रभाषा भली। आगे क्या है अपना? आगे लाइन है इसकी हिंदी विकास के तहत क्या है कि हिंदी, फिर हिंदी हुआ कि हिंदी शब्द हिंदी का नहीं है फारसी भाषा जानो। किसका है ये? फारसी भाषा का है। कि हिंदी शब्द हिंदी का नहीं है फारसी भाषा जानो, और भाषा परिवार के आधार से हिंदी भारूपीय मानो। किसकी है? भारूपीय परिवार की है। तो हिंदी प्रकार में प्राचीन मध्य आधुनिक हिंदी भली। हिंदी के 3 प्रकार हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। हिंदी प्रकार में प्राचीन मध्य आधुनिक हिंदी भली, और हिंदुस्तान में चली हो राष्ट्रभाषा भली। अब आगे सुने, आगे है, आगे क्या है? चूंकि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला, तो वो कैसे? कि राजभाषा हिंदी को संवैधानिक दर्जा जानो, यानी हिंदी को संवैधानिक दर्जा मिला कब? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, उसी दिन से हिंदी को हिंदी दिवस के रूप में मनाने लगे इस दिन को, कि राजभाषा हिंदी को संवैधानिक दर्जा जानो, और 14 सितंबर 1949 से हिंदी दिवस रूप में मानो। और आगे कहना है, LR कहें सभी भाषाओं में हिंदी भाषा भली, LR कहें सभी भाषाओं में हिंदी भाषा भली, और हिंदुस्तान में चली हो राष्ट्रभाषा भली। यानी समझ गए आप, हिंदी की उत्पत्ति हो गई इसी गीत में, इसी गीत के माध्यम से, और इसका विकास भी हो गया। अब चलते हैं जो अपभ्रंश से अवट से हिंदी। तो अपभ्रंश से हिंदी ही की उत्पत्ति नहीं हुई, और भी भाषाओं का जन्म हुआ। तो कौन सी भाषाओं का? वो देखें आप। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास कैसे हुआ देखें आप। तो अपभ्रंश से दोहा के रूप में कि अपभ्रंश भेद में सौर सेनी अर्ध मागधी जान, और मागधी खस ब्राचड़ भी हैं, और महाराष्ट्रीय मान। पहले तो ये है कि अपभ्रंश के भेद है। अपभ्रंश भेद में क्या है? सौर सेनी, अर्ध मागधी और मागधी और खस ब्राचड़ और महाराष्ट्र। कितने हो गए? 6 भेद हो गए। किसके? अपभ्रंश के। 2 ही तो सीखना है आपको, 1-2।
देखो उसी में पूरे भेद समाहित हैं। अपभ्रंश भेद में शौर सेनी, अर्ध मागधी जान और मागधी खस ब्राचड़ भी हैं, महाराष्ट्री मान लो, क्या दिक्कत है? आपके भेद हो गए अपभ्रंश भाषा के, अपभ्रंश के भेद हो गए। आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, अब जो है इसके बाद है अपभ्रंश के भेद में से जो उनसे जो भाषाओं की उत्पत्ति हुई उनको देखें आप। तो चौपाई है कि पश्चिमी राजस्थानी गुजराती जानो और शौर सैनी अपभ्रंश को मानो। यानी कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आपका अपभ्रंश भेद में शौर सैनी आया, तो शौर सैनी के से उत्पन्न जो भाषाएं हैं वो देखें आप, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती भाषा भी, गुजराती हिंदी नहीं, गुजराती भाषा भी इसी जो है शौर सैनी अपभ्रंश से इसका निर्माण हुआ। समझ गए आप? तो आप कहें कि गुजराती हिंदी नहीं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती भाषा का शौर सैनी अपभ्रंश से जन्म हुआ। इस बात को मानते हैं आप? आगे देखें, आगे क्या है कि मागधी उड़िया बिहारी, कि मागधी उड़िया बिहारी बंगला समिया जान और अर्ध मागधी में पूर्वी हिंदी को भी मान। यानी कि मागधी उड़िया बिहारी बांग्ला समिया जान, अर्ध मागधी में पूर्वी हिंदी को भी मान हो लाला, हिंदी को भी मान। हाँ एक और है, यह मत समझना कि सिर्फ जो दो चौपाई लिखी और जो है इसमें कुछ थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। तो अभी बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ मैं इसी वीडियो में, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुँचती रहे। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो मागधी उड़िया बिहारी यानी मागधी जो अपभ्रंश है वो यहाँ बता चुके हम। अपभ्रंश भेद में शौर सैनी, अर्ध मागधी जान और मागधी खस ब्राचड़ भी है, महाराष्ट्री मान। तो मागधी में देखें आप, मागधी उड़िया बिहारी, तो कौन कौन सी भाषा हैं? उड़िया भाषा, बिहारी, बांग्ला, असमिया। यानी मागधी उड़िया बिहारी, बांग्ला, असमिया जान और अर्ध मागधी। अब दूसरा भेद है अपभ्रंश का, अर्ध मागधी में पूर्वी हिंदी को भी मान। अब देखो मागधी अपभ्रंश में चार भाषाएं कौन कौन सी? उड़िया, कौन कौन सी? उड़िया आपकी उड़िया बिहारी, बंगला और असमिया। हाँ, उड़िया बिहारी, बंगला, असमिया, चार भाषाएं अर्ध मागधी अपभ्रंश के भेद के तहत हैं। और मागधी में मतलब मागधी यानी चार भाषाएं जो हैं ये मागधी अपभ्रंश के तहत हैं। कौन कौन सी? उड़िया बिहारी, बंगला, असमिया। और अर्ध मागधी में सिर्फ ओनली अकेली पूर्वी है, पूर्वी हिंदी अपनी। पूर्वी हिंदी में देखें आप, पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी को भी जान। अब फिर हम ट्रिक बता रहे हैं आपको, इसी से संबंधित ट्रिक। जैसे पूर्वी हिंदी, तो पूर्व में अवध बघेली छत्ता है, या पूर्व में अवध बघेली छाता है, तो अवधि हो गई, पूर्व में बघेली हो गई, छाता से छत्तीसगढ़ी हो गई। वो हम इसी ट्रिक में अभी बता रहे हैं, इसी वीडियो में, परेशान ना हो। तो आगे देखें, अगला दुआ है कि कि खस में पहाड़ी जानिए, कि खस में पहाड़ी जानिए, ब्राचड़ पंजाबी सिंध जान और महाराष्ट्र अपभ्रंश में मराठी और भाषा मान। यानी कहने का मतलब यह है कि खस जो अपभ्रंश है इसमें कौन सी भाषा? पहाड़ी। ठीक। अच्छा, ब्राचड़ में, ब्राचड़ जो अपभ्रंश है उसमें पंजाबी है और सिंधी है। ठीक, इतना तो आपको दिखाई दे रहा है ना सही रूप से। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में, जो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है इसमें कौन सी है? मराठी और भाषा है। तो यानी अपभ्रंश के भेद और इन भेद के तहत जो भाषाओं का जन्म हुआ वो हमने आपको बताया। अब बात आती है कि हिंदी विकास में बहुत सारे धर्म सुधारकों का भी योगदान रहा, समाज सुधारकों का भी योगदान रहा। तो वो मैंने ट्रिक के माध्यम से बताए हुए हैं। ट्रिक क्या है? जैसे भारत क्या, यानी अपनी इंडिया क्या, ऑल वर्ल्ड में जो भी सन आपको, यानी जो भी डेट याद करनी हो उसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। उसकी ट्रिक आप चाहें तो ऑल वर्ल्ड की में जो भी डेट हैं, जो भी दिन तारीखें रहती हैं,
उनको आप याद कर सकते हैं। कैसे, मैं बता रहा हूँ। कोडिंग भाषा कई जो है कई दिन से मैं सोच रहा था कि मैं बताऊं, लेकिन आपने बस मेरे मनोबल को बढ़ाया नहीं, अगर गिराया नहीं तो बढ़ाया भी नहीं। अब चूंकि टाइम कम था, मेरी तबीयत भी खराब थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं दे पाया। ठीक, तो अब मेरे मनोबल को बढ़ाएं और जो कमी हो उन्हें उसे बताएं कमेंट्स करके, और जो विशेषता हो उसे भी बताएं, सर ये अच्छा लगा। भाई कमी को तो बहुत सारी कमी बता देते हैं, लेकिन विशेषता नहीं बता पाते हैं। क्यों नहीं बता पाते हैं? क्योंकि बुराई तो बहुत जल्दी फेमस हो जाती है, बहुत जल्दी फेमस हो जाती है, लेकिन अच्छाई को बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि हमारी विशेषता को बताएं, इसमें ये गुण है, ये सुधार की आवश्यकता है, ये अच्छी लग रही है। ठीक है, आगे चलते हैं कि ट्रैक है हमारी। हाँ, मैं वो तो बताना भूल ही गया कि जो भी डेट निकालनी हो ऑल वर्ल्ड में, इंडिया की तो बात दूसरी, ऑल वर्ल्ड में जो भी, जैसे आपकी जन्मतिथि है वो आपको याद नहीं है, या आधार कार्ड का नंबर है, या मतलब कुछ भी XYZ, कुछ भी नंबर सिस्टम में कुछ भी याद करना हो तो आप कोडिंग भाषा के तहत याद कर सकते हैं। ठीक, कोडिंग भाषा क्या है? तो अपना तो वही चलता है, क्या है, दोहा। अब दोहा में है कोडिंग भाषा। आपका दोहा में कोडिंग भाषा कैसे आई? तो वही है, वो हम दूसरे उसे लिख देते हैं। क्या है, देखें आप, TD क्या है, TD1 N2, TD1 N2 है, M3 को जान, और R4L5 है गज GJ, गज चस CH और SH, गज चस 6 को मान। अब आप कहोगे जे कैसा दोहा भाई? वो तो अपनी मतलब मैं तो आपको लर्न कराने के लिए ही ऐसा मैं कर रहा हूँ, चूँकि आपको किसी न किसी बेस पे याद रहे। TD1 N2 है, M3 को जान, R4L5 है, गच्चत 6 को मान। गच्चत 6 को मतलब यानी G का मान भी 6, J का मान भी 6, ये दिखाई दे रहा है ना भैया, उसमें J का मान भी 6, और CH यानी चा का मान भी 6, और SH यानी सा का मान भी 6। ठीक है, गुड। तो अब देखें आगे। पहले तो ये कि TD1 N2 है, M3 को जान, R4L5 है, गज चस 6 को मान। ठीक है, अब देखें आप, या ऐसे TD1 N2 है, M3 को जान, R4L5 है, गज चस 6 को मान, हो लाला, गज चस 6 को मान। हो लाला क्यों लगाते हैं ये? क्योंकि एला यानी लाला से लाला राम हुआ, तो मेरा शुभ नाम है लाला राम, इसलिए जो है मैं लाला लगा देता हूँ, क्योंकि अपने ही बनाए हुए हैं। बेशक अब चूँकि नंबर तो मैंने बनाया नहीं, लेकिन मैंने इसको फिट किया है दुआ के रूप में, बस इतना सा मैंने रूपांतरित किया है इसे। तो TD1 N2 है, M3 को जान, R4L5 है, गच्चत 6 को मान। अब आगे दूसरा है KC7B, कौन B? BF है ना, V है ना, B। KC7VF8 है, और PB9 जान, KC7BF8 है, PB9 जान, ये B है ना, तो मैंने ऐसी बना दी थी, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ, तो KC7BF8 है, PB9 जान, और ZS0 जानिए यही हमारा, अच्छा मान। ठीक, अब देखें आप, ये कैसा कि KC7BF8 है, 8 दिखाई दे रहा, और
62 चलो। KC7 BF8 है PB9 जान, ZS0 जानेंगे यही हमारा मान हो लाला, यही हमारा मान। यानी कहने का मतलब आप समझ गए? हाँ समझ गए। KC7 BF8 है PB9। अब आप कह रहे होंगे पता नहीं ये क्या बता रहे हैं सर जी। अब देखो आप इसी से पता लग जाएगा आपको। देखो कैसे, इन बच्चों को भी याद हाँ वो बच्चे तो समझ रहे हैं। तो पहली ट्रिक क्या है मेरी, जिन समाज सुधारकों ने जिन धार्मिक समाज का जो सहयोग रहा हिंदी भाषा के योगदान में, उनको देखें आप। ब्रह्म मुहूर्त में राजा कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ता। देखना ध्यान से, ब्रह्म मुहूर्त में, किसमें? ब्रह्म मुहूर्त मतलब सवेरे के टाइम में। ब्रह्म मुहूर्त में राजा कोई भी काम कल पर नहीं टालते थे। कल पर नहीं टालते, वो हाल के हाल तुरंत करते थे। आज करो तो काल करे सो आज करे, आज करे सो अब में, पल में पहले होगी, बहुत करेगो कब। कल किसने देखा भाई? आज मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, वो मैं जानता हूँ, कल किसने देखा? ठीक है। तो ब्रह्म मुहूर्त में राजा कोई भी काम कल पर नहीं टालते थे, वह नाइफ के बल पर कर लेते थे। कल पर नहीं टालते, नाइफ के बल पर कर लेते थे वो काम। अगर उनके, तुम्हें पता होना चाहिए कि राजा लोग धनुष बाण और मतलब वो जो है तलवार है, कटार, छोटी सी नाइफ माना चाकू के बल पर काम किया कर लेते थे। ठीक, अगर वैसे हर प्रकार की नीति अपनाते थे वो। तो अब देखें इसमें क्या है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में राजा कोई भी काम कल पर नहीं टालते थे, वह नाइफ के बल पर कर लेते थे या कार्य कर लेते थे। ठीक, अब देखो आप, ब्रह्म से ब्रह्म समाज, ब्रह्म से क्या हुआ? ब्रह्म समाज। राजा से राजा राम मोहन राय। ब्रह्म मुहूर्त में राजा कोई भी काम कल से कलकत्ता। ठीक, कल पर नहीं टालते थे, वह नाइफ के बल पर कर लेते थे। नाइफ, तो एन का मान कितना है? एन का मान देखो इसमें 2 है 2। और एफ का मान कितना है? एफ का मान कितना है? 8 है 8। तो 2 और 8 यानी 2 पे 8 28 हो गया। अब उसमें 18 हमको जोड़ देना है, क्योंकि ये सभी डेट 18 से हैं। तो अब देखो आप क्या हुआ कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, इसी में छिपा राजा राम मोहन राय थे, और इसका मुख्यालय वो कल पर नहीं डालते तो कल से कलकत्ता हुआ। ठीक, और कब, किस सन में? तो ये जो है नाइफ, यानी एन का मतलब 2 और एफ का मतलब 8, तो ये 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। ये कोडिंग भाषा के तहत है। आप चाहें तो 1828 इसका भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने 18 इसलिए नहीं बनाया कि सभी में 18 चल रहा है। ठीक, इसलिए नहीं मैंने बनाया। आपकी समझ में आ गया? आगे देखें, प्रार्थना आत्मा से करते हुए बॉम्बे की जी के याद करो और मस्त रहो। प्रार्थना यानी देवी की, परमात्मा की, गॉड की, ईश्वर अल्लाह की जो भी है, यानी प्रार्थना आत्मा से करते हुए, आत्मा से करो, आत्मा से करते हुए बॉम्बे की। अब देखो यहाँ, प्रार्थना आत्मा से करते हुए बॉम्बे की जी के याद करो। क्या याद करो? जी के याद करो। क्या है कि जो भी वो स्टार्टिंग हुई तो बम्बई से शुरू हुई। काफ़ी मुख्यालय बम्बई में, काफ़ी जो है कंपनियों की स्थापना बम्बई में, काफ़ी बंदरगाह या मतलब जो भी अंग्रेज़ों के ज़माने में तो बम्बई से स्टार्ट हुआ। तो इसकी जी के याद करो। प्रार्थना आत्मा से करते हुए बॉम्बे की जी के याद करो और मस्त रहो। अब देखो आप, यानी प्रार्थना समाज की के संस्थापक कौन थे? ये छपा हुआ है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक इसमें लिखा, दिखाई दे रहा है ना सभी को? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मा लिखा, आत्मा से करते हुए। तो आत्माराम पांडुरंग, आत्मारंग पांडुरंग या आत्मारंग पांडुरंग। ठीक है, आत्मारंग पांडुरंग प्रार्थना समाज के। और बम्बे, तो ये बम्बई इसका मुख्यालय है प्रार्थना समाज का। और जी के, तो अब इसमें देखो लिखा होगा गज चस 6 को मान, तो इसका मान कितना है जी का? 6 ही तो है ना। जे आ जाए, जी आ जाए, चा आ जाए, सा आ जाए, तो कितना होगा? 6 यानी 6 होगा। तो देखो आप जी के याद करो, तो जी का मतलब मान 6 और के का मान देखो इसमें 7 होगा, 7 तो कितना हो गया? यानी 6 और 7।
ठीक। तो अब 6 और 7 इसमें 18 जोड़ देना है अपन को। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 ईस्वी में। आत्मा रंग पांडुरंग इसके जो संस्थापक थे और इसका मुख्यालय बम्बई में था। क्लियर है? अगला देखें आप। अगला है इनका योगदान हिंदी भाषा में के मतलब के विकास में रहा। अब देखें आर्य, अच्छा और एक और है, जरूरी थोड़ी ना है कि हिंदी ही से संबंधित हो, ये आपकी जीके से संबंधित है और किसी में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। कई प्रकार की जो ब्रह्म समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, ये सब आती हैं आपके पेपरों में। ठीक है, ऐसा नहीं हम पढ़ा रहे। अब देखें आप, आर्य लोग दयालु होते हैं, इस कारण वह बम्बई जाकर केले बेचते हैं। हाँ ठीक है, आर्य लोग कैसे होते हैं? आर्य लोग दयालु होते हैं और बम्बई जाकर हैं, आर्य लोग दयालु होते हैं, इस कारण वह बम्बई जाकर, कहाँ पर जाकर? बम्बई जाकर क्या करते हैं? केले बेचते हैं। अब देखो आप कैसे भाई, तो आर्य लोग, तो आर्य होगा उसको क्या होगा? आर्य समाज की स्थापना। और दयालु से दयानंद सरस्वती, दया से दयानंद सरस्वती, दयालु होते हैं और इस कारण वह बम्बई जाकर, तो बम्बई हो गया इसका मुख्यालय। केले बेचते हैं, तो के का मान मैंने 7 बताया था, लिखा KC 7, तो 7, सो 7 लिख दिया अपन ने। ठीक है, इसके बाद L का मान है 5, देखो इसमें लिखा होगा 5, लिखा L का मान 5, तो 5 और इसमें 18 जोड़ दिया। अब देखो आप, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। किसने की थी? दयालु से दयानंद सरस्वती ने। मुख्यालय कहाँ पे है? बम्बई है। तो क्या है इसकी ट्रिक? आर्य लोग दयालु होते हैं, इस कारण वह बम्बई जाकर केले बेचते हैं। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ रहा है ना, सभी बच्चों को? ठीक है ठीक है। हाँ आगे देखें। यस, थिएटर में बैठकर एनी बेसेंट मद्रासी फोन से, अब देखो इसमें ध्यान देना, किस में बैठकर? अगली मतलब जो संस्था है, जो आपने यहाँ देखा कि धर्म समाज सुधारकों में। अगला देखें आप, ये ट्रिक है और जरूरी नहीं है कि हिंदी ही में आए, किसी में भी किसी भी एग्जाम में आ सकती है। ये ट्रिक ऐसी बनी हुई है क्योंकि मैंने बहुत टाइम मतलब बहुत कोशिश करने से मतलब बनाई थी ये। तो थिएटर में कहाँ पे बैठ के? थिएटर में बैठकर कौन? एनी बेसेंट किससे? मद्रासी क्या फोन से बात करती थी। थिएटर में बैठ के, बढ़िया, और एसी लगा हुआ है, थिएटर में बैठ के एनी बेसेंट, कौन बैठ के? एनी बेसेंट मद्रास में, कहाँ पे? मद्रासी फ़ोन, कौन से फ़ोन से इस्तेमाल करती थी वो? मद्रासी फ़ोन का इस्तेमाल करती थी। तो देखें आप, थिएटर का मतलब क्या हुआ आप समझ गए होंगे। थिएटर का मतलब हुआ थियोसोफिकल सोसाइटी। थिएटर का मतलब थियोसोफिकल सोसाइटी, दिखाई दे रहा ना? बुक कहाँ तक लिखें इसमें आप देख लो ना, मैं मौके पर बता रहा हूँ। थिएटर से थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन किसने की? इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक एनी बेसेंट। तो थिएटर में बैठ कर एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट हो गई। ठीक। मद्रासी मुख्यालय कहाँ पे? मद्रास में। मद्रासी फोन से बात करती थी, तो फोन, तो एफ का मान कितने है देखो आप, यहाँ होगा एफ का मान 8 है, तो 8 लिख लो, एफ का मान 8 होगा। ठीक। अब फोन, तो ओ का मान कोई हमने बताया नहीं इसमें, देखो ओ का नहीं है, एन का बताया, तो एन का मान है 2, तो देखो 2 है, तो 2 लिख लो, तो इसमें 18 जोड़ दो। ठीक है, तो 1882 हो गया। तो आपकी समझ में आ गया, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में हुई थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी, और ये मुख्यालय मद्रास में था। क्लियर है? अगला देखें आप, अगला है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म, ठीक, अब इसके बारे में ट्रिक देखें आप, ध्यान से देखना आप लोग, इसी प्रकार से हम ट्रिक ही आपको देते रहेंगे। ज्योग्राफी में देंगे, इकोनॉमिक्स में भी देंगे, और आपकी जो हिस्ट्री में भी देंगे। ठीक है, और तो आप देखते रहें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और पॉलिटिकल साइंस में भी देंगे, जीके की तो देंगे ही देंगे, और प्लस हिंदी की भी देंगे। लेकिन बात वही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके तो देखें। जितने सभी लोग बच्चे ट्यूशन में बैठे हुए हैं, सभी को मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, और जो है बेल आइकन को जरूर दबा लेना। ठीक है, तो भैया आप लोग भी
जो भी देख रहे हैं बहन भाइयों, आप लोग भी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1 साल होने को है, इसके बाद भी जो है ये चैनल आगे सक्सेसफुल नहीं हुआ। आप चाहें तो सक्सेसफुल करवा सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि आपसे ही तो सब कुछ है। और विद्या खर्च करने से बढ़ती है, यानी दान जो होता है तो दान धर्म करें धन ना घटे हैं। सो आई है कि हम तो भैया दान कर रहे, समाज सेवा कर रहे, आप चाहें तो इसको ग्रहण कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर निर्भर है। ठीक, चलो आगे देखो। सनातन धर्म दीनदयाल जी, सनातन धर्म के दीनदयाल जी, कौन सनातन धर्म के? दीनदयाल जी। और दीनदयाल जी वाराणसी में, कहाँ पे? वाराणसी में बालू, क्या बालू बेचने का प्रचार करते थे। किसका प्रचार करते थे वो? बालू बेचने का। आप देखें, आप सनातन धर्म की स्थापना किसने की, यानी संस्था, हाँ ठीक है, संस्थापक कौन थे? तो पंडित दीनदयाल शर्मा जी। इसके सनातन धर्म के संस्थापक कौन थे? पंडित दीनदयाल शर्मा जी, ठीक है। और ये मुख्यालय कहाँ था? वाराणसी में था। और ये क्या बेचकर प्रचार करते थे? बालू बेचकर। तो बालू का देखें आप, बी का मान देखो, बी का मान है 9 है, तो बी का मान 9 हो गया, ठीक। और एल का मान 5 हो गया, यानी 5। और ए और यू का मान नहीं होगा इसमें, शब्द में विशेषता यही छिपी हुई है। इसमें 18 जोड़ दो आप, तो 1895 हो गया। यानी सनातन धर्म की स्थापना 1895 में किसने की थी? पंडित दीनदयाल शर्मा जी ने की थी। कहाँ पर इसका मुख्यालय? वाराणसी में इसका मुख्यालय। क्लियर है? अब तो ट्रिक देखो कितनी सॉलिड बनी, फर्स्ट क्लास। अब देखें आप, वैसे हम अपने मुँह से बड़वाई नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ मुझे बहुत मेहनत लगी इस ट्रिक को बनाने में, आपको तो बनी बनाई मिल गई। आगे देखें, रामकृष्ण विवेकानंद ने बेलूर जाकर BCA किया था। रामकृष्ण विवेकानंद ने कहाँ पे जाके? बेलूर जाकर के क्या किया था? BCA किया था। तो देखें आप, यानी रामकृष्ण मिशन, जो रामकृष्ण मिशन है, क्या रामकृष्ण मिशन है जो, इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी? इसी लाइन में छपा हुआ है सब। देखो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद जी ने की थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे था? बेलूर में था, बेलूर में है। और ये कब की थी? अब देखो BCA लिखा, तो B का मान कितना बताया था मैंने? 9। और C साइलेंट है, क्योंकि C का मान मैंने बताया नहीं, बताया KC 7। हाँ C का मान तो बताया, ये तो बताया, ये बताया भाई। मान जो जिसका है उसका लिखना है, जिसका नहीं है उसका नहीं लिखना है। तो रामकृष्ण विवेकानंद ने बेलूर जाकर BCA किया, तो B का मान 9 और C का मान 7। तो पहले आएगा 9, फिर आएगा 7, ठीक। A का मान है नहीं, तो इसमें 18 जोड़ दो। तो डेट, मतलब डेट आगे कि नहीं आगे? क्लियर? यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, और इसका मुख्यालय बेलूर है, बेलूर। क्लियर है? तो आपकी समझ में आ गई? तो ये तो हो गई आपकी कोडिंग भाषा। मैं चाहूँ तो आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ कोडिंग भाषा के थ्रू, ऐसी ट्रिकें बना के। लेकिन यदि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा मुझे भी, मेरा भी उत्साह पैदा करें आप, तभी तो मेरा मन लगेगा। नहीं तो मन वैसे ही हताश होता रहेगा, तो फिर मतलब कैसे हम बनाएंगे आगे? ठीक है, आगे देखें आप, थोड़ा सा और 5 मिनट की वीडियो बची। 5 मिनट में जो है हम आपको बोलियाँ जो ट्रिक के माध्यम से सब बताए देते हैं। तो देखो, अब हमने आपको आप ब्रांच, कोई बात नहीं, आप ब्रांच के भेद तो बता ही दिए। अब 5 मिनट और रह गए हैं। वैसे वीडियो बहुत लंबी खिंच गई हुई है, तो देखें कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्ञान बहुत अच्छा होता है, लेना चाहिए। तो मैंने बताया था आपको अपभ्रंश के, ये तो मैंने भेद बता दिए थे। मैंने इसके अपभ्रंश से संबंधित वो बता दिया था, मतलब कौन सी भाषाएं निकली। लेकिन अगर वीडियो लंबी खिंच रही, अच्छा आप लोग का क्या कह रहे हैं कि अगली वीडियो में बताना? यस सर, ठीक है भैया, तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, जब आप लोगों की इच्छा है तो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन इसके बाद ही वही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।